वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉडी विजडम। सो गाइस, मैं हूं दिव्या और मैं आज आपको बताने वाली हूं सम significant changes in curriculum design. So first I am saying you some disturbance coming from the outside, voice and noise. So sorry for that and continue. आप रिपीट में सुन सकते हैं स्टूडियो वीडियो को, स्टूडियो कह रही हूँ। तो चलिए, सम सिग्निफिकेंट चेंजेस इन करिकुलम। सिग्निफिकेंट मतलब तरीके, ठीक है, वेज। तो क्या है, रिसेंट ट्रेंड्स जो हैं। पर्सनलाइज लर्निंग। पर्सनलाइज लर्निंग क्या होता है? पर्सनलाइज मतलब क्या होता है? टेलरिंग करिकुलम टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स, है ना। टेलरिंग करिकुलम मतलब क्या होता है? टेलरिंग करके मैं आई एम डिटेलिंग दिस पॉइंट, पर्सनलाइज लर्निंग। टेलरिंग करिकुलम क्या होता है? टेलरिंग करिकुलम क्या होता है? जैसे टेलर क्या होता है, वन बाय वन हर एक चीज का मेजरमेंट लेता है, शोल्डर, नेक, लेंथ, वेस्ट, एनीथिंग। इसी तरह से क्या है, टेलरिंग करिकुलम इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड। क्या है? टेलरिंग करिकुलम टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड की स्टूडेंट की नीड क्या है, किस चीज में है, उसको ध्यान में रखकर करिकुलम डिजाइन करना। दिस इज अ टेलर का करिकुलम, ठीक है। सेकंड है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो कॉम्पिटेंसी मीन्स क्या होता है? रीजन, फोकस ऑन स्टूडेंट, डेमोन्स्ट्रेट ऑफ स्किल। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है ब्रीफली एक्सप्लेन करना किसी चीज को। जैसे क्या है, हमें एक गाड़ी ले ली हमने और हमें उसको कैसे बनाना है, उसको वापस खोलना है और उसको वापस पैक करना है, तो ब्रीफली एक्सप्लेन करना उसको। तो वो जो उसकी स्किल है उसको ध्यान में रखना है, कितना उसको आता है और कितना हमें उसको सिखाना है, ठीक है। स्टीम और स्टीम क्या है? मतलब इंटीग्रेशन, कंबाइनिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथ एंड व्हाटएवर जो भी फील्ड होती है, दिस स्टीम को ध्यान में रखकर, ठीक है। सोशल इमोशनल लर्निंग मतलब इनकॉर्पोरेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड वेलबींग। इनकॉर्पोरेटिंग क्या हो गया? कॉपरेट नहीं करना, कॉपरेटिंग हो गया कॉपरेट करना, ठीक है। सोशल बेस्ड लर्निंग क्या? एम्पैथेसाइज रियल वर्ड एप्लीकेशन। मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि रियल वर्ड एप्लीकेशन क्या है, ग्रास रूट करिकुलम कनेक्टेड है दोनों, ठीक है। तो क्या है? रियल वर्ड एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब सस्टेनिंग और क्या है, मैंने आपको बताया था ग्रास रूट करिकुलम क्या है ये स्टूडेंट, टीचर और कम्युनिटी को ध्यान में रख के बनाया जाता है, ठीक है। अब है हमारा सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन, फोकस ऑन एनवायरनमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले क्या है? फोकस ऑन एनवायरनमेंट। हमारे क्लास में क्या है, मतलब हम जैसे अगर हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं और हमें क्या है, हमारे घर में भी अब ट्यूशन लेते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या है कि बच्चों को ध्यान में रख के हम इन्वायरमेंट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में खाना बन रहा है और इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा ये इन्वायरमेंट में हमारी पढ़ाई नहीं होगी। अगर जैसे हम प्ले ग्रुप के बच्चों को पढ़ाते हैं, टॉयज़ के साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम प्रैक्टिकली उन्हें कराते हैं, तो क्या होता है, बच्चों का ध्यान उसी चीज़ में लगता है, ठीक है। तो ये हो गया फोकसिंग ऑन एनवायरनमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमारे हो गए सम सिग्निफिकेंट चेंज इन करिकुलम डिजाइन, रीसेंट ट्रेंड। इसके बाद हम चलते हैं अपने शिफ्टिंग पैराडिगम, ओके, पैराडिगम की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, तो चलिए।